हेलो दोस्तों, कॉस्मॉस ज्योग्राफी चैनल पर आपका स्वागत है। हम 9th क्लास ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत आकार एवं स्थिति को पढ़ रहे थे। हमने भारत की स्थिति या लोकेशन को पढ़ लिया है। आज हम भारत के आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ग्लोब पर आपको महाद्वीप दिख रहे हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका, मतलब 7 जो कॉन्टिनेंट है पूरे ग्लोब पर। और जो भारत आता है वो एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया महाद्वीप के भी किस दिशा में आता है, अगर आपने मेरा मैपिंग का जो सेक्शन था उसको देख लिया होगा तो आप उसमें आप दिशाएं दिशाएं हमने उसमें बताई हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें दिशा। मान लो अगर इसको हम क्रॉस कर देते हैं तो ये एशिया महाद्वीप की ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। अगर इन दिशाओं के बीच की हम बात कर लेते हैं तो ये उत्तर पूर्व हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया, ये पश्चिम दक्षिण हो गया और ये पश्चिम उत्तर हो गया। तो अगर हम ऐसे ही देख सकते हैं तो समझ सकते हैं तो क्या एशिया महाद्वीप में भारत की लोकेशन कहाँ पे आ रही है? दक्षिण तो हो ही गया और दक्षिण पूर्व में है। एशिया महाद्वीप पे भारत का कहाँ पे लोकेशन आ गया है? भारत का लोकेशन दक्षिण पूर्वी एशिया में आ जाता है। अगर हम इस पूरे ग्लोब को 100% मान लेते हैं, यानी कि इस भूभाग का जो पूरा, अगर इसको पूरा ले लेते हैं, इसको हम 100% दे देते हैं, तो इंडिया के पास जो भूमि है वो 2.4% आती है। यानी कि पूरे पूरे वर्ल्ड में भारत के पास कितनी ज़मीन है? 2.4% की। और भारत का जो क्षेत्रफल में जो स्थान है वो भारत का 7वां स्थान है। तो अगर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता तो 6 ऐसे भी कंट्रीज होंगे जो भारत से पहले हैं। चलो उनको देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, तो 6 और भी ऐसी कंट्रीज होंगे जिनका क्षेत्रफल में भारत से पहले स्थान आता है। लेकिन पहले हम भारत का क्षेत्रफल जान लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? 7वां स्थान, यानी कि 7th पोजीशन भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो जो 6 और भी जो बड़े कंट्रीज हैं भारत से पहले आते हैं वो कौन कौन से हैं, उसके लिए हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं जिससे आपको ईजी से याद हो जाएगा कौन से ऐसे बड़े जो देश हैं जो भारत से। शॉर्ट फॉर्म है RCUCVAI, RCUCBAI, या इसको हम पढ़ सकते हैं रक्कुक भाई। अगर आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे हो RCUCBAI तो आप इसको याद रखो, रक्कुक बाई, रक्कुक बाई। आर से हो जाएगा, इस आर से हो गया रशिया या रूस, सी से हो गया कनाडा, यू से हो जाएगा यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, सी से हो जाएगा चाइना, चीन, बी से हो गया ब्राज़ील, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और आई से हो गया इंडिया। क्या हमने इसमें शॉर्ट फॉर्म क्या इसका हो गया? रक्कुक बाई। और इसका फुल फॉर्म रसिया, सी से हो गया कनाडा, यू से हो जाएगा यूएसए, सी से चाइना, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया। आई होप आपको इस शॉर्ट फॉर्म से ये सारे याद हो जाएंगे कि जो 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं। और भारत का पोजीशन जो आता है वो 7th नंबर पे आता है। सबसे पहला रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अगर आपको ऐसे याद होते तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। भारत की जो स्थल सीमा है वो कितनी बड़ी है? पहले हम स्थल और जल सीमा को समझ लेते हैं। स्थल सीमा जो हमने ये ब्लैक से बोल्ड किया हुआ है ये हो गई स्थल सीमा, ठीक है। वेस्ट बंगाल, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट हो, गुजरात कच्छ से स्टार्ट होकर, और ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तट तक ये आता है। और ये जो जितनी ब्लैक से हमने बनाई हुई है ये सारी स्थल सीमा है, और जो ब्लू से बनी हुई है ये इसकी जलीय सीमा है। स्थल सीमा जो लैंडलॉक्ड होता है, जो मतलब किसी भी जल से इसकी भारत की जो बाउंड्री है किसी भी मतलब जलीय सीमा से शेयर नहीं होता है तो वो स्थल सीमा कहलाएगी। और वाटर बॉडी से जो शेयर होता है वो मतलब जो जलीय सीमा वो होती है जो किसी जल से लगती है, स्थल सीमा वो होती है जो स्थल से लगती है, ठीक है। तो स्थल सीमा कितनी, स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। यानी कि भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर।
और जलीय सीमा में अगर हम लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पूरा मिलाते हैं, मतलब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, गुजरात के कच्छ से लेके और ये जो उड़ीसा के तट तक का, अगर हम पूरा लैंड, पूरा ये वाटर बॉडी पूरी ही जिसकी ये जो स्थल सीमा है और उसमें हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ऐड करते हैं, तो भारत की जो जलीय सीमा होगी वो 7,516 किलोमीटर और कुछ 6 और भी है कि अगर हम इसको 7,517 किलोमीटर अगर पूरा राउंड फिगर में इसको ले लेंगे तो कितना बोलेंगे, 7,517 किलोमीटर या 7,516.6 किलोमीटर। ये क्या होगी, भारत की जलीय सीमा। और इसमें क्या है, ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसमें ऐड है और लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह भी हमारे भारत के ही है। अदर लोग इसको भारत का ऐसा नहीं समझते, लेकिन ये भारत में ही है, लेकिन भारत से इसकी जो भूमि है वो अलग है। इसको हम आपको जब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जो सेकेंड चैप्टर है, उसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो भारत, जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये छोटे छोटे जो टापू बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे हिमालय के ही हिस्सा है। ठीक है, तो जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या समझा, इसमें जो भारत की स्थल सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है और जो भारत की जलीय सीमा है उसकी लंबाई 7,517 या 7,516.6 किलोमीटर है। आपको ये सब समझ में आया होगा। भारत के उत्तर पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व तक एक हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, यानी कि भारत के उत्तर में क्या हम लोग सुनते हैं, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर और उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। क्या हमने समझा कि भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है। दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर, कितनी, 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व जो भारत की लंबाई है वो 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, 3,214 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व कितनी लंबाई है, 2,933 किलोमीटर। हमने आपको हमने मैपिंग सेक्शन में जो पढ़ाया था आपको दिशाओं के बारे में, उससे आप उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उससे क्या है, आपको दिशाएं अच्छे से याद हो जाएगी, कौन सी दिशा किस तरफ है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3,214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व कितनी लंबाई है, 2,933 किलोमीटर। भारत के अगर अक्षांश और देशांतरों का जो विस्तार है वो 30 डिग्री का है। अक्षांश कौन से, जो हॉरिजेंटल में लाइंस होती हैं, और देशांतर कौन से, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है। 30 डिग्री कैसे, अगर हम इस अक्षांश से लेकर इस अक्षांश तक चलते हैं तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है, और अगर हम इस देशांतर से इस देशांतर तक चलते हैं तब भी लगभग 30 डिग्री का ही अंतर आएगा। अक्षांशीय विस्तार हमने बताया था आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे और इसका डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री का आएगा। लेकिन फिर भी भारत की जो लंबाई और चौड़ाई उसमें आपको कुछ अंतर देखने को मिल रहा है, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ये वाली जो लाइन है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आपको कोई भी बाधा नहीं दिख रही है, कोई भी ऐसा अवरुद्ध कोई नहीं दिख रहा है कि या ना बीच में ही, यहाँ बीच में भी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो उसका कोई शेयर होता हो इसमें। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए इसकी लंबाई कितनी है, 3,214 किलोमीटर। लेकिन जब अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, आपको बताते हैं, देखिए जैसे कि ये लंबाई है, लंबाई आप देख रहे हो एकदम स्ट्रेट है, कोई भी दूसरी कंट्री का कोई भी इसमें बाउंड्री शेयर नहीं होता है। लेकिन जब हम चौड़ाई की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये यहाँ तक, और इसके बाद में नेपाल से थोड़ा इसका हिस्सा कट जाता है, और फिर इसके बाद जब सिक्किम क्रॉस करते हैं तो थोड़ा भूटान में भी कट जाता है। तो इसमें क्या, इसकी लंबाई इससे कम हो गई, दूसरी कंट्रीज़ आ जाने के कारण इसकी क्या होगी, लंबाई थोड़ी कम हो गई। तो क्या है, जो इसकी लंबाई है ये तो ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई कम हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया कि भारत की लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम क्यों है। चौड़ाई इसलिए कम है क्योंकि इसमें ये जो लाइन्स है ये यहाँ पे थोड़ा कट जाती है, यहाँ नेपाल आ जाता है तो थोड़ा इसका कम हो जाता है, फिर इसके बाद में भूटान आ जाता है तो भूटान में भी इसकी लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। और जो इसकी चौड़ाई है वो
933 किलोमीटर है और जो लंबाई इसकी है 3214 किलोमीटर है। आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया था। इसमें एक लाइन और ऐसी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होता है भारत का जो समय निर्धारण किया जाता है। जैसे कि आप इसमें में देख रहे हो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको 82.5 डिग्री पूर्वी क्यों कहा गया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको इस रेखा का मतलब समझ में आ गया। इस रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी क्यों बोला गया है। तो 82.5 डिग्री जो है ये रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्या हमने बताया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर स्थान से ये रेखा होकर गुजरती है। तो क्या हमने बताया कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का जो मानक समय रेखा है, जो भारत का समय निर्धारण करता है, वो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसको हम उम छुआ कह सकते हैं। क्या हमने बताया आपको? उम छुआ। उ का मतलब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एम का मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा का हो गया छत्तीसगढ़, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, आ से हो जाएगा आंध्रा या आंध्र प्रदेश। तो आपको समझ में आ गया जो 82.5 डिग्री जो समय निर्धारण रेखा है जो भारत का, वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री जो ये रेखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यही भारत का समय निर्धारण करती है। जो हमारा भारत जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले क्यों होता है, यानी कि गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले क्यों उगाता है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।